जी, अगर ऊपर वाला कमरा वो जो छत पर खाली पड़ा है, अगर हम उसे रेंट पर दे दें तो साफ-सफाई भी होती रहेगी, 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और घर भरा पूरा रहेगा। कहीं आना-जाना होगा ना, तो भी सुविधा रहेगी कि घर के अंदर कोई रह रहा है। सोच ले बेटा, किराएदारों को रखना आसान नहीं होता और किराएदारों को रखना इसका मतलब सिरदर्दी मोल लेना। फिर बाद में तेरे पापा जी चिक-चिक करते रहते हैं, तुझे पता नहीं है अभी। वो हर किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं मम्मी जी, आप सोच कर तो देखो कि कितना अच्छा रहेगा। सोच ले बेटा, आए तो हैं किराएदार, लेकिन कई बार लेकिन उसके बाद उनसे खाली करवाना पड़ गया। मम्मी जी इस बार रख कर देख लेते हैं। और मम्मी ने कहा था ठीक है, वो तो बराबर में रुक्मणी आंटी आती रहती है, वो मेरे से पूछती है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। वो कह भी रही थी कोई कमरा खाली हो तो बता देना। और शाम को कमला जी ने रुक्मणी आंटी से बात की थी और रुक्मणी आंटी ने कहा था हाँ मेरे जानने वाले हैं, अगर आप कहो तो मैं बात कर लेती हूँ। और 2 दिन के बाद ही किराएदार ऊपर छत पर आ गए थे। अब 2 दिन 3 दिन आराम से गुजरे और उसके बाद कि पहले एडवांस में किराया होगा, किराया बाद में नहीं होगा, क्योंकि किराएदार जो खाली करके चले जाते हैं बाद में किराया नहीं देंगे। 1 तारीख को मकान लिया था, 6 तारीख तक किराया नहीं मिला था। 6 तारीख हो गई, बहन जी किराया दे दीजिए। ठीक है जी, दे देते हैं। और ये बालकनी में जो आगे आपने चादरें सुखा दी है ना, इसको पीछे छत पे सुखाइए, अच्छा नहीं लगता, घर की शो खराब हो जाती है। किराएदार ने फिर कहा था ठीक है आंटी जी, पीछे सुखा दिया करूंगी। और सुनते हो जी, ये 11 बजे तक बाइक बाहर निकाल के खड़ा कर दिया करो। वो जो सफाई वाली आती है ना, वो बहुत चिक चिक करती है, सफाई तरीके से नहीं होती है, इसको बाहर खड़ा कर दो। ठीक है। और ये तुम्हारे घर में कौन आया हुआ है? ये 3-4 दिन हो गए, ये जा नहीं रहा है। मेहमानों के लिए थोड़ी दिया है कमरा, तुम्हारे लिए दिया है। मेहमानों को रखना हो तो 2 कमरों का सेट लेते, 1 कमरे का थोड़ी लेना होता है। ऐसे हम घर में किसी अनजान लोगों को घर में हम नहीं रुका सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। और ये आज जो तुमने संडे के दिन ऊपर छत पे सारे कपड़े सुखा दिए हैं, हमें भी तो अपने संडे वाले दिन कपड़े सुखाने होते हैं। हमारी दोनों बहुओं को संडे में ही टाइम मिलता है, आज के दिन नहीं, कोई और दिन करा करो। अब किराएदार समझ चुके थे कि किराए पर रहना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में रोका टाकी करना, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे किराएदार, हे भगवान कोई हमें अच्छा सा मकान दिला दो, चाहे कितना सा भी छोटा हो, लेकिन मकान अपना होना चाहिए। और मकान मालिक कितना परेशान करते हैं। 2 दिन के बाद फिर बिजली का बिल आ गया था। ये देखो जी, हमारे तो एसी भी नहीं है और कह रहे हैं कि 5,000 का बिल आया और 2,500 तो आपको देना ही पड़ेगा। चौंक गए थे किराएदार भी। और किशनलाल जी ने कहा था हम किराएदारों को ज्यादा दिन निभा नहीं सकते हैं बहू, इनसे खाली ही कराना बेटर है।